चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विदुषी जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट, जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर विदुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर गौरांग कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गौरांग, आपका भी बहुत स्वागत है। मीनल पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच हैं। मीनल, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने पहले सर्जरी करवाई है कुछ समय पहले ही। इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर विदुषी से। डॉक्टर विदुषी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि एक जो ये वाकई क्रेज आ गया है कि हमें अच्छा दिखना है, हर कीमत पर अच्छा दिखना है, चाहे उसके बारे में हम जान रहे हो नहीं जान रहे हो, क्या प्रोसीजर होगा मेरे ऊपर नहीं होगा, ये इस साइकी को, इस साइकोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये करंट जनरेशन का ऑब्सेशन है थोड़ा, क्योंकि दे वांट टू लुक अ सर्टेन वे एंड दिस इज मोर बिकॉज ऑफ द ये जो इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का जो प्रेशर होता है। बट बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल सर्जरी है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी एंड इट इज वो एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। जो यंग एज में बाल खो रहे हैं उनके लिए लाइफ चेंजिंग है। तो डिमांड बहुत बढ़ गई है, उस हिसाब से सप्लाई को पूरा करने के लिए बहुत सारे अनक्वालिफाइड, नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड लोग इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है, स्क्रूटनी नहीं है, ऐसे क्लिनिक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी नेक्स्ट डोर हो गई है। तो नॉर्मल इंसान भी सोचता है कि इसने कराया मैं भी करा लूं, बाजू से ही करा लूं। बट उनको नहीं पता है कि उनको डॉक्टर के क्या क्वालिफिकेशन चेक करने हैं। बहुत बार लोग आते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स भी, किसी ने लिख दिया स्किन क्लिनिक का मतलब ये तो नहीं, किसी ने लिख दिया हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, उसका मतलब ये नहीं है ना कि अंदर जो बैठा है वो वाकई डॉक्टर है। तो उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जो अवेयरनेस नॉर्मल जनता को होनी चाहिए कि उनको क्या चेक करना है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ये भी बहुत ड्यूबियस है। आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन देखनी है वो एमबीबीएस, एमडी, डीवीएल, या एक प्लास्टिक सर्जन जिससे आप करा रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन एमसीएच, ये चीजें लोगों को, लोग अवेयर नहीं है। कई लोग इतनी लंबी लंबी क्वालिफिकेशन लिख देते हैं विच इज जस्ट लाइक अ मेंबर। पेशेंट समझ ही नहीं पाता है। एग्जैक्टली, पेशेंट समझ नहीं पाता कि दरअसल है क्या डॉक्टर, और कितना पढ़ा लिखा है, या फिर ये वाकई काबिल है कि नहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए। डॉक्टर गौरांग, जो कि खुद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौरांग, आप बेहतर बता पाएंगे। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि पहले के कंपैरिजन में अब हेयर ट्रांसप्लांट और इस तरह से चेहरे से जुड़ी, त्वचा से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब कितने ज्यादा पेशेंट्स आने लगे हैं आपके पास? जी लास्ट श्वेता जी, पहले तो धन्यवाद आपका और आज तक ग्रुप का, गुड न्यूज टुडे का, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो देखिए, पिछले 5 से 6 सालों में, 7 सालों में हर तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज और खासतौर से हेयर ट्रांसप्लांट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे, अगर लेट से आज से 5 साल पहले एक आता था पेशेंट, तो हमारे पास 3 पेशेंट आने लगे हैं। तो जो लोग हेयर लॉस से जूझ रहे हैं और उसमें से जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट को एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रेफर कर रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और कई पेशेंट्स अब हमारे पास आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछते हैं। इनफैक्ट कई यंग लड़के जिनको जरूरत भी नहीं है, वो भी अब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछने लगे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि अवेयरनेस और नीड दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। डॉक्टर गौरांग, एक चीज और पूछना चाहूंगी, अगर स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे हैं, अक्सर हमने देखा है लोगों को, जो आपने कहा कि जिनको उतनी जरूरत नहीं होती है वो भी आ रहे हैं। मैंने देखा है फ्रंट में ये जो पोर्शन होता है, कई लोगों के यहाँ पे थोड़ा फोरहेड ज्यादा चौड़ा होता है, बाल थोड़े पीछे से यहाँ से होते हैं। इनफैक्ट उन लोगों को मैंने वरीड देखा है और वो ये सोच रहे होते हैं, मैंने बातचीत करते देखा है कि यार सोच रहा हूं कि ट्रांसप्लांट करवा लूं, यहां लगवा लूं थोड़े बाल। मतलब सीरियसली ऐसे पेशेंट्स आए हैं आपके पास? जी, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको हम हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और हमारा पहला उनको यही एडवाइस होता है, पर्टिकुलरली अगर उनकी एज काफी कम है, 25 साल से कम है, कि अभी आप बहुत यंग हैं, अभी आपका हेयर लॉस भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फोरहेड रिसेशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये एक लड़के के लिए कॉमन होता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस थोड़ा बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे केस में आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए ताकि और हेयर लॉस ना हो। और लेकिन अगर हेयर लॉस ज्यादा हो जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई बार ऐसे केसेस में जिनके लिए प्रोफेशनल नीड है, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर, जिनके लिए प्रोफेशनल नीड है, एक्टर्स, उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि उससे उनके करियर में काफी मदद मिलती है।
बट एज अ लेमैन को हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जरा सा हेयर लॉस हुआ नहीं और यंग लोग इस रैट रेस में आ जाते हैं कि नहीं हमें परफेक्ट हेयर लाइन चाहिए। और जैसा भी डॉक्टर विदुषी ने भी कहा था, सोशल मीडिया प्रेशर तो है ही, सोसाइटी का पीयर प्रेशर है ही, क्योंकि कुछ लोगों के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं। हैरानी होती है डॉक्टर साहब कि आज मतलब ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द हजार तरह के प्रेशर्स हैं और उस बीच अब हम सोशल मीडिया प्रेशर लेकर के घूम रहे हैं। वो एक एडिशनल प्रेशर हमारे ऊपर हो गया है। मीनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनल, आप हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच हैं। आपके पास क्या ऐसे पेशेंट्स आते हैं आप जिनको समझाने की भी ये कोशिश करती होंगी कि एटलीस्ट कम से कम इन चीजों को लेकर तो प्रेशर ना ले, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रेशर्स हैं बहुत तरह के। Exactly. So, as a social media influencer and that too in the field of fitness, I get this question most of the times कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और डेफिनेटली पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी वुमेन के साथ ये स्ट्रगल होता है कि बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1 is to love and accept yourself to which you are going right now। क्योंकि अगर आप अपने में कोई भी चेंज लेना चाह रहे हैं तो पहले जो अभी आप जिस स्थिति में हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड द सेकंड थिंग इज द एक्शन। देन स्टार्ट वॉचिंग कि आप अपने पूरे ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए किस चीज की कमी है, उन सारी डेफिशिएंसीज को पूरा कीजिए, चाहे वो विटामिन डी है, B12 है, चाहे बहुत सारे विटामिन के और ये सब दीज आर एक्चुअली द डेफिशिएंसीज व्हिच आर कमिंग आउट। और उसके बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, मेन कॉज इज योर लाइफस्टाइल, द वे यू आर स्लीपिंग। आपकी बॉडी रिकवर भी कर रही है रात को कि नहीं, और कितने दिन ऐसे आप रहते हैं कि आप रात को 10 बजे से बाद सोते हैं और सुबह आप जल्दी नहीं उठते हैं। तो ये आपका एक लाइफस्टाइल का, अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है जो आपको झेलना पड़े। अगर वो चाहे वो ग्रेइंग हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, चाहे वो बैड स्किन हो, अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो यू विल हैव ऑल दीज नेगेटिव्स कमिंग आउट। लेकिन द पॉइंट इज आजकल के बच्चे, व्हाट शुड आई से, मतलब दे आर नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल थॉट बिफोर गोइंग अंडर द निडल। ये इन्वेसिव सर्जरीज से लोग नहीं डर रहे हैं। इनफैक्ट whenever people are coming and they're struggling with their fat and the weight, lot of people have, I'm surprised to see that lot of people have considered taking a bariatric surgery and I tell them that's not a lifestyle solution। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर्जरीज करवा भी लेंगे तो उसके बाद आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना है, आपको वर्कआउट्स रेगुलर करने हैं, आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है।